नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम SSC CGL 2022 टायर 1 के 6 दिसंबर शिफ्ट 3 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 है। यदि परिमाप 147 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले हम इस रेशियो को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी 3, 5 और 6 का जो एलसीएम है वो है 30। तो इसको हम तीनों अनुपात को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अनुपात क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10:6 और 5। अभी अगर इन सबको ऐड करें तो यह आएगा 21 के इक्वल, और 21 की जो वैल्यू है वो है 147 के इक्वल। तो इसको इसके इक्वल रख देते हैं। 147 ये इसका कितने गुना है, ये इसका 7 गुना है। तो अभी हमें सबसे छोटी भुजा की लंबाई बतानी है, और सबसे छोटी भुजा है ये 5 वाली। तो 5 वाली भुजा क्या हो जाएगी, तो इसको इंटू 7 करेंगे तो इंटू में 7, तो ये आ जाएगी 35 सेंटीमीटर के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि निम्नवृत्त आलेख क्रमशः 2016 से विभिन्न क्षेत्रों में शुरू किए गए स्टार्टअप की संख्या और उन क्षेत्रों में सफल स्टार्टअप की संख्या को दर्शाता है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 2016 से शुरू हुए सभी स्टार्टअप में से कितने प्रतिशत भ्रमण क्षेत्र से शुरू हुए, लगभग 2 दशमलव स्थानों तक। तो टोटल स्टार्टअप की संख्या कहाँ पे है, वो है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले इन सभी को ऐड कर लेते हैं। तो 7 और 2 9 और 6 15, 15 और 3 18 और 5 23। तो ये हो जाएगा 2300। अभी हम ऐड करेंगे 56 + 50 106 और प्लस में 24 130 और 20 150, 150 और 60 210। तो इसमें 210 और ऐड करेंगे तो ये टोटल स्टार्टअप की संख्या इधर से आ जाएगी 2510 के इक्वल। अभी हमें भ्रमण क्षेत्र का परसेंटेज निकालना है, और भ्रमण क्षेत्र है ये येलो वाला, और यहाँ पे है 324। तो इनका परसेंटेज निकाल देते हैं। तो ये आ जाएगा 324 और अपॉन में 2510 और इंटू में 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो 0 से 0 कट होगी तो ये आ जाएगा 3240, और इसको हम डिवाइड करेंगे 251 से। तो सबसे पहले ये 1 पे जाएगा तो ये आएगा 251। तो इधर आ जाएगा 3, 12 में से 5 गया 7, तो 0 उतार लेते हैं। तो अभी इसके बाद जाएगा ये 2 पे, तो ये आ जाएगा 2, इधर 0 और इधर 5। तो इसमें से इसको माइनस करें तो ये इधर 8 आएगा, इधर आएगा 2 और यहाँ पे भी 2 आएगा। तो एक 0 और उतार लेते हैं और यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। अभी इसके बाद जाएगा ये 25 निमा 225, तो 9 पे। अभी अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो हमारा एक ही ऑप्शन है जो 12.9 से स्टार्ट होता है, और वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र में 90 डिग्री के कोण वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो पूरे सर्कल का एरिया होता है πr², और जो त्रिज्या खंड हमें दिया हुआ है उसका एंगल है 90 डिग्री। तो ये इधर आ जाएगा इंटू में 90, और पूरे सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री। तो अपॉन में करेंगे 360 डिग्री। तो अभी इसे इसको कट करें तो ये इधर 4 आ जाएगा। तो अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा πr² और डिवाइड बाय 4। अभी पाई और आर की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो पाई की वैल्यू हम इधर 3.14 ले लेते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं 314 और अपॉन में 100 और इंटू में r² मतलब 10 का स्क्वायर, तो ये 100 हो जाएगा, और अपॉन में 4। तो 100 से 100 कट होगा। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 4 7 28, 3 बचेगा, 4 8 32 और इधर पॉइंट 2 बचेगा, 4 5 20। तो यह है 78.5 मीटर स्क्वायर, और यह हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो यहाँ पे हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे है कोट 13 डिग्री और यहाँ पे है कोट 77 डिग्री। तो इसको अगर हम चेंज करें तो ये हमारा हो जाएगा tan 13 डिग्री के इक्वल, और यहाँ में दिया हुआ है कोट 27 डिग्री और यहाँ पे है कोट 63 डिग्री। अगर इसको हम चेंज करें
तो ये हमारा हो जाएगा tan 27 डिग्री। अभी ये cot 13 से ये tan 13 कट हो जाएगा और cot 27 डिग्री से ये tan 27 डिग्री कट हो जाएगा। तो क्या बचेगा बीच में, यहाँ पे बचेगा cot 45 डिग्री और इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो वैल्यू दी हुई है, एक वैल्यू है ये और एक वैल्यू है ये। तो इनका मीन प्रोपोर्शन हमसे पूछा है, मतलब मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती होता है a क्यूब और प्लस में b क्यूब और अपॉन में a माइनस बी और इनटू में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और अपॉन में a स्क्वायर माइनस ab और प्लस में b स्क्वायर और इस पूरे का रूट। अभी अगर हम इसको और इसको सॉल्व करें तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा a प्लस बी। अभी अगर हम इसको और इसको सॉल्व करें तो ऊपर फिर से बचेगा a प्लस बी, क्योंकि ये वाली वैल्यू कट हो जाएगी ऊपर से और नीचे से। तो a प्लस बी की मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ और इसका था रूट। तो ये रूट से बाहर क्या आ जाएगा, तो रूट से बाहर आ जाएगा a प्लस बी। तो यही इसका मध्य अनुपाती होगा और यही आंसर भी होगा और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, 5वीं और 7वीं संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो जो एवरेज हमें 48 दिया हुआ है उसको सेंटर में लिख लेते हैं। तो हमें विषम संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, तो इससे पहली संख्या क्या होगी, इससे पहली संख्या होगी 47 और इसके जस्ट बाद वाली संख्या होगी 49। तो अभी इधर 4 संख्याएं होंगी और इधर 4 संख्याएं होंगी, क्योंकि टोटल जो संख्याएं हैं वो 8 हैं। तो इसके बाद संख्याएं कौन सी होंगी, इसके बाद संख्या होगी 51 और इसके बाद संख्या होगी 53 और 55। तो यहाँ तक है 4 संख्या, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये 5वीं संख्या होगी और ये 6ठी संख्या होगी और ये 7वीं और ये 8वीं। अभी हमसे 5वीं और 7वीं का जोड़ पूछा है, मतलब इसका और इसका जोड़ हमें बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा 9 और 3 12, 2 1 असिल, 5 और 4 9 और 1 10। तो ये हमारा आंसर आया है 102 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कि एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में रुपए 767 और 4 वर्ष में रुपए 806 हो जाती है, तो धनराशि कितनी है। तो धनराशि को हम 100 मान लेते हैं। अभी हमें रेट दिया हुआ है 6% और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 3 साल में, तो वो हमें मिलेगा 18 रुपए। तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 100 + 18, तो 118 रुपए। और 3 साल में दिया कितना हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 767 के इक्वल, मतलब 118 की जो वैल्यू है वो है 767 के इक्वल। अभी हमें 100 की वैल्यू बतानी है, तो 100 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इनटू में 100 और अपॉन में 118। अभी अगर इसको सॉल्व करें तो 2 से कट करते हैं इसको, 2 पंजे 10 और 2 निम 18, तो ये इससे कट हो गया, आ जाएगा इधर 50। अभी यूनिट डिजिट देख लेते हैं, तो ऊपर क्या आएगी, एक तो 0 आएगी, उसके बाद लास्ट में आएगा फिर 5, मतलब जो यूनिट डिजिट होंगी वो होंगी 0 और 5। नीचे है 59। अभी इसके साथ कौन सा ऑप्शन में मल्टीप्लाई करूं कि लास्ट में 0 और 5 आए, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि 2 0 आ जाएंगे लास्ट में, तो इससे एक भी 0 नहीं आएगी, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अभी ऑप्शन नंबर 3 और 4 से एक 0 आ जाएगी। अभी उसके बाद 5 हमें देखना है, तो 5 कौन से ऑप्शन से आएगा। अभी 0 मान लेते हैं, इससे इधर आ गई और इससे इधर आ गई। अभी मैं 6 की मल्टीप्लाई करूं 9 के साथ, तो 6 निम 54, तो यहाँ पे आएगा 4। अभी 5 की मल्टीप्लाई मैं करूं 9 के साथ, तो 5 निम 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है sin थीटा = 1/2 है, तो 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा का मान क्या है। अभी अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा -4 cos क्यूब थीटा और माइनस 3 cos थीटा, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू होती है cos 3 थीटा की, तो ये इधर से आ जाएगा -cos 3 थीटा। अभी अगर थीटा की वैल्यू इधर से निकालें तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30 डिग्री के इक्वल, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 1/2 और 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू होगी यहाँ से 30 डिग्री। अभी ये वैल्यू इसमें रख देते हैं,
तो ये इधर से आ जाएगा माइनस cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो आंसर हमारा आ जाएगा 0। अभी अगर इधर से किसी को ये पता ना चले कि जो ये वैल्यू होती है ये cos 3 थीटा की वैल्यू होती है, तो हम ऐसा करते हैं, इसमें थीटा की जगह 30 डिग्री पुट कर देते हैं। तो ये इधर से आ जाएगा 3 इंटू cos 30 डिग्री होता है √3/2 और माइनस 4 इंटू √3/2 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 3√3 और अपॉन में 8, 4 से इसको कट करेंगे तो इधर आएगा 2, तो ये इधर से आ जाएगा 3√3/2 और माइनस 3√3/2, तो इससे ये कट हो जाएगा, तब भी आंसर हमारा 0 ही आएगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है 43 और 481 के बीच में कितनी संख्याएं 9 द्वारा विभाज्य हैं। तो सबसे पहली 9 द्वारा विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी होगी, वो होगी 45, और इसके बाद 9 के डिफरेंस पे सारी संख्याएं होंगी। तो लास्ट वाली संख्या क्या होगी, तो ये संख्या 9 से डिवाइड होती है नहीं, वो चेक करेंगे। तो 8 और 1 9, तो 4 रिमाइंडर बचता है, तो इसमें से 4 माइनस कर देते हैं, तो लास्ट वाली जो संख्या 9 से जो डिवाइड होगी वो आ जाएगी 477 के इक्वल। अभी ये एक एपी सीरीज बन जाएगी, और जिसका कॉमन डिफरेंस होगा 9, क्योंकि जो भी संख्याएं होंगी वो 9 के डिफरेंस पे होंगी। तो यहाँ से जो फर्स्ट टर्म है वो है 45, और जो लास्ट टर्म है वो है 477, और कॉमन डिफरेंस जो है वो है 9 के इक्वल। तो यहाँ से अभी अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें तो वो इधर से आ जाएगी n इक्वल टू लास्ट टर्म 477 और माइनस फर्स्ट टर्म 45 और डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस 9, और इसमें हम ऐड करेंगे 1, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी, और वही हमें बतानी है। तो इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा 7 में से 5 गया 2, और 7 में से 4 गया 3, इधर 4 और डिवाइड बाय 9 और प्लस में 1। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 9 चौक 36 और 7, 9 8 72 और प्लस 1, तो वो संख्याएं आ जाएंगी 49, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है कि दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर एक राज्य के खर्च को निरूपित करता है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है टेनिस की तुलना में क्रिकेट पर कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया जाता है। तो टेनिस का है यहाँ पे 54 डिग्री और क्रिकेट का है 72 डिग्री, और क्रिकेट का जो एंगल है वो कितना ज्यादा है टेनिस से, वो है 18 डिग्री, और परसेंटेज में हमें बताना है तो अपॉन में 54 और परसेंटेज निकालना है तो इनटू में 100। तो अभी 18 से इसको कट करें तो ये आएगा 3, अभी 100 अपॉन में 3, ये सोल्व करके आएगा 33.33% के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार पथ की बाहरी तथा आंतरिक परिधियों का अनुपात 5:4 है। यदि पथ 50 मीटर चौड़ा हो तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या है। अभी क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें परिधियों का अनुपात दिया हुआ है, तो रेडियस का अनुपात भी यही हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर और इसको हम मान लेते हैं स्मॉल आर, और इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 50 मीटर के इक्वल, और इनका डिफरेंस कितना है 1, तो 1 की जो वैल्यू है वो दी हुई है 50 मीटर के इक्वल, और हमसे पूछा है आंतरिक वृत्त की त्रिज्या और वो है 4 के इक्वल। तो 4 की वैल्यू इधर से अगर निकाल लें तो ये आ जाएगी 200 मीटर के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है कि 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। ए और बी की चाल के बीच कितना अंतर है। तो इधर हम लिख लेते हैं ए और यहाँ पे लिख लेते हैं बी। ए चलता है 1000 मीटर, तो उसी टाइम में बी चलता है 950 मीटर। तो अभी अगर इधर हम देखें तो हमें दिया हुआ है ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हराता है, मतलब बी जो है 5 सेकंड में 50 मीटर की दूरी चलता है। तो यहाँ से बी की जो स्पीड है वो आ जाएगी 50/5, और ये इक्वल आएगा सोल्व करके 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से बी की स्पीड हमें पता चल गई। तो अभी अगर इधर से डिस्टेंस का रेशियो निकाल लें तो वो इधर से आ जाएगा 20:19, और इधर से अगर स्पीड का रेशियो देखें तो वो भी सेम ही होगा, तो वो भी आ जाएगा 20:19 के इक्वल, क्योंकि हमारा टाइम है सेम। जब ए 1000 मीटर की दूरी चलता है तो उतने ही टाइम में बी 950 मीटर की दूरी चलता है,
और जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। अभी टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। अभी हमें पता चल गया ए का रेशियो स्पीड का और बी का रेशियो स्पीड का, और बी की जो स्पीड है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 19 की जो वैल्यू है वो है 10 के इक्वल। अभी हमें बताना है ए और बी की चाल के बीच में डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का है? 1 का डिफरेंस है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 10/19 मीटर पर सेकंड, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है कि एक डीलर ₹3000 अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है और 15% एवं 15% की क्रमागत छूटें प्राप्त करता है। वह परिवहन पर ₹250 खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य दिया हुआ है ₹3000, फिर 15% की वो 2 छूट लेता है, तो इंटू में आ जाएगा 85/100 और इंटू में 85/100। अभी उस पे वो ₹250 खर्च करता है, तो प्लस में 250, और इसको वो बेचता है 20% के लाभ पर, तो इंटू में इसके आ जाएगा 120/100। तो ये हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट होंगी, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट हो जाएगी, और इधर से इसको कट करें तो 20 छिका 120 और 20 पंजे 100, तो 6/5 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो अंदर आ जाएगा 6 तिया 18 और इंटू में 85 और इंटू में 85 और अपॉन में 10 इंटू 5 और प्लस में 250 गुणा 6/5, तो ये आ जाएगा 300 के इक्वल। 5 से इसको कट करें तो ये इधर आएगा 17, 5 से इसको कट करें तो इधर आएगा 2 और इधर आएगा 17, 2 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 9। तो इसको सोल्व करके ये आ जाएगा 9 इंटू 17 का स्क्वायर होता है 289, और प्लस में इसमें ऐड करेंगे 300 को। अभी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 9 निम 81, 1 8 हासिल, 9 8 72 और 8 80, तो 0 8 9 दूनी 18 और 8 26 और प्लस में 300, तो ये हमारा आ जाएगा 2901 के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित को त्रिकोणमितीय अनुपातों के संदर्भ में इसका मान ज्ञात करने के लिए हल करें। तो ये हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस कोस ए, और इनटू में 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और प्लस में कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन ए इनटू में कोस ए। अभी अगर हम साइन ए को ए मान लें और कोस ए को बी मान लें तो ये हमारा आ जाएगा a प्लस बी और इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, और ये वैल्यू हमारी जो होती है वो होती है a क्यूब और प्लस में b क्यूब की वैल्यू। अभी अगर a और b की वैल्यू रख दें तो ये हमारा आ जाएगा साइन क्यूब a और प्लस में कोस क्यूब a, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है यदि किसी गोले का आयतन 179 सही 2/3 मीटर क्यूब है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 180 तिया 540 और माइनस 3 537 और 2 539 और अपॉन में 3। तो अभी 3 से 3 को कट कर देते हैं। अभी अगर इसको सॉल्व करें तो इसमें पाई की वैल्यू रख देते हैं तो ये आ जाएगा 4 इंटू 22/7 और इंटू में आर क्यूब इक्वल टू 539। तो 11 से इसको कट करें तो इधर 2 आएगा, 11 चौक 44 और 11 99, तो यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 49 इंटू 7 और अपॉन में 8। तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7/2 के इक्वल। तो हमें बताना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं तो यह आ जाएगा 4 इंटू 22/7 और इंटू में आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 49 डिवाइड बाय 4। तो 4 से 4 कट होगा, 7 से इसको कट करेंगे तो इधर 7 आएगा। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 22 और 7 की गुणा होती है 154 और यह आएगा मीटर स्क्वायर में, और यह हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो मूल कीमत मान लेते हैं हम 100 और वृद्धि होने के बाद कीमत हो जाएगी 128। तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? यदि पेट्रोल पर वह अपरिवर्तित रहता है तो उसकी खपत में हमें कमी करनी पड़ेगी 128 से 100। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी? 28 की। कितने पे? 128 पे। और परसेंटेज में बताना है तो इनटू में 100। 4 से इसको कट करें तो इधर 7 आएगा, तो इधर आ जाएगा 3 और 2। 4 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 8 और इधर आ जाएगा 25। इसको सोल्व करके ये आ जाएगा 25 सते 175 और बटे में 8। तो इसको अगर सोल्व करें तो ये आएगा 8 दूनी 16, 1 8 एकम 8 और इधर पॉइंट 7 बचेगा और 8 8 64। अभी अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो हमारा एक ही ऑप्शन है जो 21.8 से स्टार्ट होता है और वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्कूल ए और डी में सांख्यिकी विषय के अलावा अन्य विकल्प चुनने वाले छात्रों की औसत संख्या क्या है? तो यहाँ पे हमें विद्यालय का नाम दिया हुआ है ए बी सी और डी और हमें लेना है ए वाला और डी वाला। और यहाँ पे हमें दिए हुए नामांकित छात्रों की कुल संख्या, यहाँ पे है 450 और यहाँ पे है 400। और नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सांख्यिकी का विकल्प चुनने वाले छात्रों का प्रतिशत, तो इनको हमें छोड़ देना है। तो ये है 20%। तो इसका 20% कितना होगा? 90। तो इसमें से 90 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 360 के इक्वल। और यहाँ पे हमें दिया हुआ 15%, तो इसका 15% कितना होगा? 60। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 340 के इक्वल। अभी हमें इन दोनों का एवरेज बताना है, तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 700 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा 350 के इक्वल। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 और 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए लिख लेते हैं और यहाँ पे बी। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 16 दिन में। तो टोटल वर्क हम मान लेते हैं दोनों का एलसीएम, तो वो हो जाएगा 80। तो इधर से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 8 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। नेक्स्ट हमें बताया हुआ है ए कार्य करना शुरू करता है और वह एक एक दिन एकांतर रूप से एक एक करके काम करते हैं। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो सबसे पहले ए काम करेगा, उसके बाद बी काम करेगा। तो ए काम करेगा 8, उसके बाद अगले दिन बी काम करेगा 5। तो टोटल कितना काम हो जाएगा? 8 और 5 13। और दिन कितने लग जाएंगे? तो दिन लगेंगे एक इधर और एक इधर, तो 2 दिन लगेंगे। अभी 13 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 6 के साथ, तो 13 6 78 काम हो जाएगा। कितने दिन में? तो इनटू में 6, तो 12 दिन में होगा 78 काम। अभी 12 दिन में 78 काम तो हो गया, तो काम कितना बच गया? 2। अभी इसको कौन करेगा? ए करेगा। और ए एक दिन में कितना काम करता है? 8 काम। तो इसको वो कितने दिन में करेगा? तो 2/8 मतलब 1/4 दिन में। तो टोटल काम होगा 12 से ही 1/4 दिन में। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको सोल्व करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम ऐसा करते हैं, इस फंक्शन को k + 1/k से मल्टीप्लाई कर देते हैं और k + 1/k से डिवाइड कर देते हैं। तो अभी अगर हम इसको k + 1/k से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आ जाएगा k² - 1/k²। अभी अगर इसको और इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा k⁴ और माइनस 1/k⁴। अभी अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा k⁸ माइनस 1/k⁸। अभी अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा k⁻16 और माइनस 1/k⁻16। अभी अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा k⁻32 और माइनस 1/k⁻32। अभी अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा k⁻64 और माइनस 1/k⁻64। और हमने डिवाइड किससे किया था? हमने डिवाइड किया था k + 1/k से। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा है
वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 16, 18 और 36 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य है। अभी अगर इधर हम देखें तो ये हमें तीन संख्याएं दी हुई हैं, 16, 18 और 36, और ये तीनों की तीनों सम संख्याएं हैं, मतलब जो हमारा आंसर होगा वो भी एक सम संख्या में होगा। अभी अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 तो ऐसे ही कट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों की दोनों विषम संख्याएं हैं। अभी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 को देखें तो यहाँ पे हमें दिया हुआ 36 और 18 और ये 9 के मल्टीपल में है, तो हमारा आंसर भी 9 के मल्टीपल में होगा। और जो ये ऑप्शन नंबर 3 है ये 9 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ है कि नीचे दी गई तालिका 5 विभिन्न वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को दर्शाती है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है A1 के क्रय मूल्य का A4 के विक्रय मूल्य से अनुपात क्या है। तो A1 का क्रय मूल्य है 350 और A4 का जो विक्रय मूल्य है वो है 550, तो दोनों का रेशियो हमें बताना है। तो यह आ जाएगा 350 रेशियो 550, इनका रेशियो अगर निकालें तो 0 से 0 कट होगी, तो 5 से इसको कट करेंगे तो अनुपात आ जाएगा 7:11, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ है कि 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। तो हमें दिया हुआ है जो 28 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 17 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा, ये आएगा इधर 17 और ये इधर आएगा 28। अभी सीपी ज्यादा है और एसपी कम है तो हमें हानि होगी, तो ये लाभ वाले जो ऑप्शन है इनको कट कर देते हैं, और वो हानि कितनी होगी तो 28 - 17 11 की हानि होगी कितने पे 28 पे, और परसेंटेज में बताना है इनटू में 100। अभी 4 से इसको कट करें तो इधर 7 आएगा, इधर आएगा 25। अभी अगर इसको हम सोल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 5, 7, 2 और अपॉन में 7, तो इसको सोल्व करके आ जाएगा 7 या 21, 6 बचेगा 65, तो 7 × 63 और 2/7, और ये आएगा परसेंटेज में, तो ये हमारा आंसर आया है 39 से ही 2/7%, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ है यदि 4x - 7y = 11 है और xy = 8 है, x और y धनात्मक संख्याएं हैं, तो 16x² + 49y² का मान क्या होगा। तो हम ऐसा करते हैं सिंपली इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये इधर से आ जाएगा 16x² और प्लस में 49y² और माइनस 7 का 28 दूनी 56xy = ये होगा 121 के। तो अभी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इधर से xy की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो वो है 8, तो 56 × 8 तो ये हो जाएगा 56 दूनी 112, 112 दूनी 224 और 224 दूनी 448, तो इधर जाके 448 इसमें ऐड कर देंगे और वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा 9, 6 और 5, तो हमारा आंसर आया 569, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया हुआ है आकृति में O वृत्त का केंद्र है, इसकी दो जीवाएं AB और CD एक दूसरे को वृत्त के भीतर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि AB = 20 सेंटीमीटर, तो AB की लेंथ हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर और PB = 12 सेंटीमीटर, ये PB की लेंथ हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर और AB थी 20, तो AP भुजा हो जाएगी 8 सेंटीमीटर के इक्वल, और CP = 8 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो PD का माप ज्ञात कीजिए, तो ये वैल्यू हमें बतानी है, मतलब इसकी लेंथ हमें बतानी है। तो जब दो जीवाएं किसी सर्कल में आपस में किसी बिंदु पर कट करती हैं तो डायरेक्ट एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी है PA × PB, और ये इक्वल होगा PC × में PD। PA की वैल्यू है 8 और इंटू में PB की वैल्यू है 12, और ये इक्वल होगा PC की वैल्यू है 8 और इंटू में PD की वैल्यू हमें बतानी है, 8 से 8 कट होगा, तो PD की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12 सेंटीमीटर के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया हुआ है यदि 2a + 3b = 10 है और ab = 3 है, तो 4a² + 9b² का मान ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसा करते हैं इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4a² और प्लस में
9b स्क्वायर और प्लस में 3 दूनी 6 दूनी 12ab और ये इक्वल आएगा 100 के। अभी ab की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो ab की वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा 36 और ये इस तरफ जाके 100 में से माइनस होगा, तो 100 माइनस 36 तो ये आएगा 64 के इक्वल और ये वैल्यू आ जाएगी 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर की वैल्यू और वही हमें बतानी थी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।